Hello everyone, welcome back to your own channel at Saral Psychology. In today's video, we are going to discuss about advertisement related to DSSB, Delhi Subordinate Service Selection Board, and there is a lot of vacancies for various posts, and we will going to discuss those vacancies. So let's get started. But before we start, let me tell you one thing that in this channel, I will provide all updates related to psychology, so please subscribe the channel, and if you like the video, please hit the like button too. So let's get started. So this is our notification released by DSSB on 20th July 2022, and here you can see the post number, and a lot of vacancies are there, and the opening date is 28th July 2022. सो अभी जो हैं एग्ज़ाम और एप्लीकेशन जो भी आप कह लो वो ओपन नहीं हुए हैं, और जो क्लोजिंग डेट है मींस जो ओपनिंग डेट है वो आपकी 28 जुलाई 2022 है, ठीक है, और आपका क्लोजिंग डेट जो है वो 27 अगस्त 2022 है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरियस वैकेंसीज़ हैं जिसमें अराउंड आपका 500 प्लस सीट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ आई हैं वो स्पेशल एजुकेटर की आई हैं। इसके साथ में साइकोलॉजी मेल और फीमेल फॉर पीजीटी उसकी भी वैकेंसीज़ हैं, काउंसलर्स की भी वैकेंसीज़ हैं। तो एक एक करके उनके बारे में बात करेंगे। सो अभी हमें जो है पीजीटी साइकोलॉजी के लिए हमें जाना है 27th वाली पोस्ट पे, 27th एंड 28 वाली पोस्ट पे। सो डायरेक्टली वहीं पर चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम काउंसलर के बारे में बात करेंगे। तो 28th पोस्ट पे चलते हैं। सो ये है हमारा 27th पोस्ट जहाँ पर पीजीटी मेल का वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पर जो वैकेंसी है वो एक ही है फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो अगर आप ओबीसी या एससी एसटी के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट एज जनरल आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, पोस्ट जो है वो पीजीटी साइकोलॉजी मेल की है और फीमेल की भी है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके लिए आपको एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस जो चाहिए वो मास्टर डिग्री चाहिए, ठीक है, या इसके साथ में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो इन ट्रेनिंग, ठीक है, या फिर एजुकेशन में, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो सीरियल नंबर 2 है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। क्वालिफ़िकेशन जो मेंशन है यहाँ पर, तो आपको क्वालिफ़िकेशंस में अगर आपके पास मींस पीएचडी है तो आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, ठीक है, मार्क्स में या फिर कह सकते हैं कि एज में, ठीक है। इसके साथ में जो डिज़ायरेबल्स हैं वो निल हैं। एक्सपीरियंस भी यहाँ पर कोई मांगा नहीं गया ज़्यादा, डिज़ायरेबल्स में ही एक्सपीरियंस भी है, एसेंशियल नहीं है एक्सपीरियंस। तो 3 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन टीचिंग इन अ कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल में या फिर किसी कॉलेज में आपने पढ़ाया हुआ हो। यहाँ पर जो आपके पे स्केल है वो 34,800 है, प्लस आपका 4,800 जो है ग्रेड पे है, ठीक है। ग्रुप बी का पोस्ट है ये। इसके साथ में ही आपका एज लिमिट है वो 36 है, ठीक है। सो एज लिमिट आपका है 36 ईयर्स। तो 36 ईयर्स से पहले के सभी लोग जो हैं इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में ही अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और अगर आप टीचर एज अ टीचर पढ़ा रहे हैं तो भी आपको जो है एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो या तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉई हैं, टीचर हैं, तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा अप टू 5 इयर्स का। और अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में, ठीक है। इसके साथ में ही आप देख लेते हैं पीजीटी साइकोलॉजी फीमेल का पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी 1 पोस्ट है फॉर जनरल कैटेगरी, तो ओबीसी एससी एसटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एज जनरल। तो यहाँ पर जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो है मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, सेम वही रहेगा, ठीक है, और डिप्लोमा हो या डिग्री हो आपके पास, ठीक है। इसके साथ में ही एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा हुआ। क्वालिफ़िकेशंस में भी जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा अगर आपने पीएचडी किया है या फर्स्ट डिवीज़न से हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो, ठीक है। इसके साथ में एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है इन टीचिंग इन कॉलेज या फिर किसी हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ पर जो पे स्केल है वो 34,800 प्लस आपका ग्रेड पे है 4,800, ठीक है। तो ये भी ग्रुप बी का पोस्ट है आपका।
इसके साथ में एज लिमिट इसकी है 36 ईयर्स, ठीक है। और एज यूजुअल जो भी मैंने चीज़ें अभी मेल वाली पोस्ट में बताया वही सेम है। इसके बाद हम अपनी काउंसलर वाली वैकेंसी के पास चलेंगे, तो हमें जाना है 35 नंबर पे। सो लेट्स चेक 36 35। सो यहाँ पर जो पोस्ट है वो है एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर, ठीक है, EVGC मेल। सो यहाँ पर जो मेल का वैकेंसी है इसमें 19 पोस्ट हैं मेल के लिए, ठीक है, जिसमें EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए 11 पोस्ट है। UG जो जनरल है कैटेगरी उनके लिए 4 है, OBC के लिए 3 पोस्ट है, SC के लिए 0 और ST के लिए 1 पोस्ट है। सो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए मास्टर डिग्री हो या आपके पास साइकोलॉजी से, और आपके पास डिप्लोमा हो इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। डिज़ायरेबल्स नील है, और डिज़ायरेबल में जो एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है आपसे 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में इन सेंट्रल और स्टेट UT गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। सो अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो पे स्केल है वो 34,800 प्लस इसके साथ में ग्रेड पे है, 4800 का ग्रुप B का पोस्ट है ये भी। और आपकी जो एज है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो 30 ईयर्स से कम की अगर आप एज के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन अगर आप टीचर हैं कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है। इसके साथ में ही फीमेल वाली वैकेंसी पे आ जाते हैं। फीमेल वाली जो वैकेंसी है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ जो पोस्ट हैं वो आपके 35 पोस्ट हैं। पोस्ट का नाम है एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलर, एंड फीमेल के लिए पोस्ट है EVGC। एंड यहाँ पर जो आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांगी गए हैं वो मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और आपके पास डिप्लोमा हो गाइडेंस एंड काउंसलिंग से, ठीक है। डिज़ायरेबल्स नील हैं, ठीक है। एजुकेशनल में असेंशियल नहीं है एक्सपीरियंस, ठीक है, बट डिज़ायरेबल है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग एट सेंट्रल, वही सेम है, स्टेट एंड UT गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, एज अ टीचर या फिर एज अ काउंसलर, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपका पे स्केल है वो 34,800 प्लस आपके ग्रेड पे है, 4800 ग्रुप B का पोस्ट है। एज जो है वो 30 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कहीं पे कर रहे हैं एज अ टीचर तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है। सो ये था पूरा आपका नोटिफिकेशन। अब हम देख लेंगे कि अप्लाई कैसे करना है हमको। तो जो एलिजिबिलिटी है उसमें आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर आपको एक्सपीरियंस वगैरह सब जो है आप अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करना है आपको DSSB के पोर्टल पे जाना है, ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना है या स्पीड पोस्ट वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। जब आप साइट पर जाएंगे आपको ये वेबसाइट दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, तो इस वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से 8 जुलाई से लेके 27 अगस्त 2022 से पहले पहले आपको जो है फॉर्म को फिल कर लेना है, ठीक है। इसके साथ में ही कोई अदर मोड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ऑनलाइन मोड से ही आपको जो है फॉर्म को फिल करना है। दूसरी चीज़ ये कि आपको जो फॉर्म है वो एक ही बार आप फिल कर सकते हो, तो कोई भी और जो अगर आप गलत फिल कर देते हो तो आपका जो है चेंज नहीं किया जाएगा कोई भी चीज़ें, लाइक रजिस्ट्रेशन में जो भी आप चीज़ें एंटर कर दोगे तो अगर आपने गलत नाम एंटर कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते दोबारा से, ठीक है। तो ध्यान से फॉर्म को फिल करिएगा। और आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है, तो 100 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है। जो भी वुमेन कैंडिडेट या PW कैंडिडेट या फिर शेड्यूल ST कैंडिडेट SC कैंडिडेट्स उनके लिए जो फ़ीस है वो एग्जम्प्टेड है, तो उनको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो एक ही बार पेड होगी, ठीक है, और आप रिफ़ंड नहीं कर सकते, ठीक है। दोबारा से आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते और पेमेंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आपको फॉर्म सिर्फ एक बार फिल करना है, स्किल टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट होगा जिसमें भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो आपका स्किल टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट भी होगा जिसमें जिसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसमें ही, ठीक है। तो ये आपका होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, तो कोई भी गलत आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका रहेगा। अब यहाँ पे जो Tier 1 है
टीयर 2 है, इसमें यहाँ पर स्कीम दिया हुआ है एग्जामिनेशन का, तो एग्जामिनेशन स्कीम आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आई विल स्क्रॉल डाउन स्लोली एंड टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो MCQ टाइप आएंगे, 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा एंड ये है 21 वाले पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, हमें देखना है टीयर 1 दिस वन, हमें ये देखना है 300 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर, जिसमें सेक्शन 1 आएगा जिसमें मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आएगा, ठीक है, 20 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स के ये पाँचों यूनिट में से आएगा, तो 100 मार्क्स हो गया। और MCQ आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, आप ये वाला सेक्शन देखो, ठीक है, ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको देखना है। तो और सब्जेक्ट वाइज जो है, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको पढ़ाया गया साइकोलॉजी से रिलेटेड, वही आएगा 200 मार्क्स का। तो टोटल मिला के आपके 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। तो 300 मार्क्स का आपका पूरा पेपर आएगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है, ठीक है। सो और हमें क्या देखना है यहाँ पे, ये वैकेंसी हमने देख लिया, और हमें देखना है जस्ट अ सेकेंड, ओके, और हमें देखना है ये पर्टिकुलर 26 और 27, जिसमें 24 से 28 तक का पोस्ट आ रहा है ना, वो वाला, ये पर्टिकुलर हमें देखना है, ठीक है। तो दोनों का आई थिंक सिलेबस सेम ही है जो हमारा वाला है, काउंसलर और साइकोलॉजी का। तो मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश हिंदी है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये सारा आएगा 100 मार्क्स का, 20 मार्क्स ईच यूनिट, ठीक है। और MCQ आएंगे, ठीक है, तो 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के। तो 1 मार्क का वन क्वेश्चन है, इसमें 0.25 जो है मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर गलत आंसर देते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे जो सेक्शन B आएगा उसमें टीचिंग मैथोडोलॉजी और आपका जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपका था मीन साइकोलॉजी, उससे दोनों मिला के 200 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इनकी साइट पे भी जो है क्वेरी डाल सकते हैं। साइट से आपको ये जो मैंने लिंक बताया था, उस लिंक से आपको अप्लाई करना है, ठीक है, और किसी अदर मोड से अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें, इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली, थैंक यू।